क्लास 8th चैप्टर 4 जिसका नाम है प्रैक्टिकल जियोमेट्री। इसके बारे में हम बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें इस चैप्टर के करने से पहले जाननी ज़रूरी हैं। आइए उनको समझ लेते हैं। तो हम शुरू करते हैं पॉइंट से कि एक पॉइंट क्या होता है। तो सबसे पहली डेफिनेशन जो हम प्रैक्टिकल जियोमेट्री में पढ़ने जा रहे हैं वो पॉइंट है। तो पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट इज़ अ लोकेशन रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। कह रहे हैं कि पॉइंट जो है वो एक लोकेशन होती है, एक जगह होती है जिसको कि एक डॉट से बताया जाता है। अ पॉइंट डज नॉट हैव एनी लेंथ, विड्थ, शेप और साइज। और पॉइंट का अपनी कोई भी लेंथ यानी लंबाई, विड्थ, चौड़ाई, शेप, शक्ल या साइज कुछ भी नहीं होता है। इट हैज़ ओनली अ पोजीशन। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक पोजीशन होती है, एक लोकेशन होती है, कोई फिक्स जगह होती है। एग्जाम्पल आपके सामने है, ये रेड कलर का आपको ये दिख रहा होगा, ये है एक पॉइंट। इसको हम पॉइंट भी कह सकते हैं और इसको हम डॉट भी कह सकते हैं। तो इट इज़ अ पॉइंट। तो पॉइंट की डेफिनेशन हमने पढ़ दी है कि पॉइंट एक ऐसा पॉइंट इज़ अ लोकेशन। पॉइंट सिर्फ एक लोकेशन होती है, एक पोजीशन होती है जो कि एक डॉट से बताई जाती है। इसकी ना ही कोई लेंथ होती है, ना विड्थ होती है, ना शेप होता है, ना साइज होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी लाइन की, कि लाइन किसे कहा जाता है? A line, a straight set of points that extend in opposite directions। के एक सीधी सेट ऑफ पॉइंट्स, ये पॉइंट्स को अगर हम एक सीधी लाइन में जो है ज्वाइन कर दें, दैट एक्सटेंड इन अपोजिट डायरेक्शंस, जिनको अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करें कि एक्सटेंड करते जाएं, यानी हम लेफ़्ट साइड भी चलते जाएं और राइट साइड भी चलते जाएं। और अगर ये चलते जाएं, इट हैज़ नो एंड्स, और इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। इन बोथ डायरेक्शंस, दोनों डायरेक्शंस में इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, ये आपके सामने एक जो बनाई गई है फिगर, ये एक किसकी फिगर है? एक लाइन की फिगर है। आप देखेंगे कि इसमें दो एरो बने हुए हैं, एक एरो इस तरफ है लेफ्ट हैंड साइड, एक एरो राइट हैंड साइड है। इस एरो का मतलब है कि चलती जाती है, इसकी कोई भी एंड पॉइंट होता नहीं है। ये स्ट्रेट जो है पॉइंट्स को एक स्ट्रेट पोजीशन में जो है बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड करने को क्या कहा जाता है? लाइन कहा जाता है। तो ये एक डेफिनेशन है। इसके अलावा लोग डेफिनेशन, लाइन की डेफिनेशन और भी की जाती हैं। दैट यानी कोई इस तरह से भी करता है कि अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स वगैरह वगैरह। लेकिन एक सबसे अच्छी डेफिनेशन ये है जो आपके सामने मैंने रखी है। इससे आगे हम चलते हैं लाइन सेगमेंट की। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन का मतलब लाइन होता है और सेगमेंट का मतलब होता है पोर्शन, टुकड़ा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अ लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन। कि किसी लाइन का अगर हम कोई पार्ट ले लेंगे, कोई हिस्सा ले लेंगे, कोई पोर्शन ले लेंगे, तो उसको हम कहते हैं क्या? लाइन सेगमेंट। फॉर एग्जांपल, ये आपको एक लाइन दिख रही है जिसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों एरो बने हुए हैं। इस लाइन के अंदर आपको एक पॉइंट ए दिख रहा है और एक बी दिख रहा है। ये जो ए से लेकर बी तक है, यही एक लाइन सेगमेंट है। किसी लाइन का एक टुकड़ा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। एग्जाम्पल आपके सामने है। नाउ द नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रे के बारे में, कि रे किसे कहा जाता है। तो एरे इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन, ये भी लाइन का एक पार्ट होता है, पोर्शन होता है। दैट हैज़ वन एंड पॉइंट, जिसका एक एंड पॉइंट होता है। एंड गोज ऑन इनफाइनाइटली इन ओनली वन डायरेक्शन, और एक डायरेक्शन में ये एंडलेसली चलती जाती है। उसका यानी इसका एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता है। तो ये है रे की डेफिनेशन। एग्जाम्पल आपके सामने है। आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में एक इसका पॉइंट बना हुआ है, ये यहाँ से शुरू हो रही है और दूसरी तरफ एरो है,
एरो का मतलब ये चलती जाती है, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, इसको रे कहा जाता है। डेफिनेशन आपके सामने है, एरे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैज वन एंड पॉइंट and goes on infinitely in only one direction। तो आगे चलते हैं हम, आगे है एंगल के बारे में हम पढ़ेंगे कि एंगल किसे कहा जाता है। तो देख लीजिए एंगल की डेफिनेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेज विद अ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। के कॉम्बिनेशन होता है यानी एक जंक्शन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, एक मिलने का पॉइंट होता है, मीटिंग पॉइंट होता है, किसका, टू रेज का उस वो जो कॉमन एंड पॉइंट जो है वहाँ पर जो ये मिलती हैं, वहाँ पर जो ये जो है बनाती हैं, इसको क्या कहा जाता है, एंगल कहा जाता है। जैसे आपके सामने एग्जांपल है, एग्जांपल में आप देखेंगे कि एक रे 1 है, एक रे 2 है, और ये दोनों की दोनों आकर एक पॉइंट पर मिल गई हैं, जिसको वर्टेक्स कहा जाता है। अब इस वर्टेक्स में अब जहाँ पर ये मिली हैं और जितना डिस्टेंस पर ये मिली हैं, ऐसे इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एंगल। और एक एंगल में एक वर्टेक्स होता है, दो रेज होती हैं। वर्टेक्स का मतलब कॉमन इनका एंड पॉइंट, वर्टेक्स का मतलब कॉमन एंड पॉइंट जहाँ पर मिलती हैं। और ये कहाँ पर बनता है, एंगल कहाँ पर बनता है, एंगल आपके सामने मैंने एरो दे के बनाया हुआ है। एंगल ये बीच वाला जो पोर्शन होता है, इसको एंगल कहा जाता है, कि इसके बीच वाला कितना पोर्शन है, कितने पोर्शन में आकर ये मिली है, इसको कहा जाता है एंगल। नाउ द नेक्स्ट इज क्वाड्रिलेटरल। अब हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या चीज़ होती है। एनी फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल एनी फोर साइडेड, कोई भी फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर हो जो कि सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी हो, इसको क्या कहा जाता है, क्वाड्रिलेटरल। जैसे एग्जांपल आपके सामने है, ए बी सी डी आपके सामने। तो ये जो मैंने आपके सामने एक फिगर बनाई है, इसमें आप देखेंगे इट हैज़ फोर साइड्स, साइड ए बी, साइड बी सी, साइड सी डी एंड डी ए, और फोर एंगल्स। और इसके अंदर कितने एंगल हैं, फोर एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। तो इसको कहा जाता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है कि एनी फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। इसकी टाइप्स वगैरह ये वो जो कुछ भी हैं वो हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है। अब आगे देखते हैं हम डायगोनल। डायगोनल किस चीज़ का नाम है, डायगोनल के बारे में हम जान लेते हैं। हम डायगोनल की डेफिनेशन तो देख लीजिए क्या है डायगोनल। अ डायगोनल इज अ लाइन दैट कनेक्ट्स टू वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब क्वाड्रिलेटरल। इसके अलावा भी कोई हो सकता है, पॉलीगन में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। एंड हुज वर्टिसेस आर नॉट ऑन द सेम एड्स। कह रहे हैं कि डायगोनल एक ऐसी लाइन होती है जो दो वर्टिसेस को, जो दो कॉर्नर को आपस में जॉइन करती है, मिलाती है, मीट करती है, लेकिन वो जो कॉर्नर होते हैं वो अपोजिट के होते हैं, वो सेम एज पर नहीं होते हैं। जैसे ए से लेकर सी तक ये एक हो गया, ठीक है, ये सेम एज पर नहीं है, ये अपोजिट एज पर में, ए के अपोजिट सी है। तो ये जब अपोजिट एज वाले कॉर्नर को किसी लाइन से मिलाया जाता है, जैसे ए को मिलाया सी से, इस लाइन को कहते हैं क्या, डायगोनल, ठीक है। और इसी तरह से आप देखेंगे कि हमारे पास बी से लेकर डी तक ये जो लाइन है, जो पॉइंट बी को पॉइंट डी से, वर्टेक्स बी को वर्टेक्स डी से कॉर्नर बी को कॉर्नर डी से मिलाए, इस लाइन को क्या कहा जाता है, इसी लाइन को डायगोनल कहा जाता है। इट हैज़ टू डायगोनल्स। जैसे ये जो आपके सामने फिगर है, इसकी कितने डायगोनल्स हैं, दो डायगोनल्स हैं। और कौन कौन से डायगोनल हैं, डायगोनल आपके सामने हैं ए सी और बी डी। तो इस फिगर के क्वाड्रिलेटरल के, ये जो फिगर है, ये जो पॉलीगन है आपके सामने, ये क्वाड्रिलेटरल है, फोर साइडेड फिगर है, और इसके सिर्फ और सिर्फ दो ही डायगोनल होते हैं। और कौन कौन सा डायगोनल है, एक है ए सी, एक है बी डी। आई होप आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के बारे में क्लियर हो चुका होगा।